हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी कथाओं को सुनना और बिना किसी आसक्ति के कार्य करना परब्रह्म में लीन होने का एक उपाय है। इस प्रकार करने से अविनाशी पुरुष के प्रति अत्यधिक प्रेम और भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति से मन संतुष्ट होता है और भक्त शुद्ध अंतःकरण से अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वैर न करना, सुख दुख में समानता, पवित्रता, संयम, स्थिरता, अभिमान न होना, इंद्रियों को जीतना, उद्यम करना, समान दृष्टि और समर्पण, ये सारे संत के लक्षण हैं। एक संत भक्त हमेशा मेरे रूप में खोया रहता है और ऐसे संत भक्तों का सत्संग करने से हर प्रकार की आसक्तियां नष्ट हो जाती हैं। और ऐसा ही सत्संग करने का एक उपाय है भगवान श्री हरि की दिव्य कथाओं का श्रवण करना। हमारे शास्त्रों और वैदिक पुराणों में दी गई सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण करके मनुष्य परम आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। और उसी प्रयास स्वरूप में इस समय हम आपके लिए प्रतिदिन लेकर आ रहे हैं भगवान शिव की सुंदर महिमा कथाओं को। और इसी कथा श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने देखा कि महर्षि लोमस ऋषि सभी ऋषि मुनियों को समुद्र मंथन और भगवान शिव की महिमा कथा का वर्णन कर रहे हैं। आगे की कथा का वर्णन करते हुए लोमस ऋषि कहते हैं, समुद्र मंथन से प्रकट हुए अमृत का पान करके सभी देवता अमर हो गए और जब दानवों को अमृत की प्राप्ति नहीं हुई तो क्रोध में आकर सभी देवताओं के साथ उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। तत्पश्चात देवासुर संग्राम के युद्ध में इंद्र आदि देवताओं ने दैत्यों का भारी संहार किया और उस समय शचीपति इंद्र दुर्जय अस्त्र शस्त्र का आश्रय लेकर दैत्यों के लिए काल रूप बन गए थे। जब असुरों का भारी संहार हो रहा था तब इंद्र को रोकने के लिए नारद मुनि वहां आए। उन्होंने समझाते हुए कहा कि जब असुर सेना में वीर योद्धाओं की मृत्यु हो गई है तो फिर भी आपको भयभीत सैनिकों का संहार क्यों कर रहे हैं। जो भयभीत होकर शरण में आते हैं ऐसे सैनिकों की जो विजय के गर्व में उन्मत्त होकर हत्या करता है वो महापापी और ब्रह्म हत्यारा बन जाता है। इसलिए आपको कभी भी भयभीत प्राणियों की हत्या नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार महात्मा नारद मुनि के वचन सुनकर इंद्रदेव सेना के साथ वापस शीघ्र ही स्वर्ग में लौट आते हैं और उस समय सभी देवतागण एक दूसरे के प्रति हर्ष प्रकट करने लगते हैं। यक्ष, गंधर्व और किन्नर भी अत्यंत प्रसन्न थे। सर्वश्रेष्ठ देवर्षियों और ब्रह्मर्षियों ने अमरावती के सिंहासन पर इंद्रदेव का अभिषेक किया। भगवान शंकर की कृपा से इंद्र विजयी हुए। उस समय देवताओं ने एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। शंख, नगाड़े, मृदंग, ढोल, शहनाइयां और दुंदुभियां आदि वाद्य यंत्र बजने लगे। महात्मा बलि राजा की मृत्यु हो गई और उस समय भृगुवंशी शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों के साथ मानसोत्तर पर्वत पर तपस्या करने गए थे, इसलिए वे युद्ध में उपस्थित नहीं थे। अब जो भी दानव युद्ध में बच गए थे वे सभी दैत्य शुक्राचार्य के पास गए। उनको विस्तार से सब कुछ सुनाया जिस कारण असुरों का विनाश हुआ था। ये सुनकर शुक्राचार्य को अत्यंत क्रोध के साथ दुख हुआ। वे अपने शिष्यों के साथ युद्ध स्थल पर आए और मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से उन्होंने मृत हुए असुरों को पुनर्जीवित कर दिया। शुक्राचार्य की प्रेरणा से बलि आदि दैत्य पुनः जीवित हो गए और सभी राक्षस रसातल में सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार लोमस ऋषि ने शिवजी के विषपान की कथा सुनाने के बाद ऋषियों ने पूछा, हे महर्षि, देवराज इंद्र को गुरु के बिना राज्य कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि गुरु के अनादर के कारण ही उसे अपना राज्य छोड़ना पड़ा था। किसकी प्रेरणा से वे चीर काल तक राज्य सिंहासन पर विराजमान रहे, ये सब जानने के लिए हम उत्सुक हैं। और तब लोमस ऋषि ने कहा, गुरु बृहस्पति के बिना भी शचीपति इंद्र कुछ समय के लिए स्वर्ग में राज्य कर रहे थे और उस समय विश्वरूप जी इंद्र के पुरोहित थे। विश्वरूप के 3 मस्तक थे। वे यज्ञ और पूजन में उचित भाग देकर देवता, असुर और मनुष्य सभी को तृप्त करते थे। बलि और पूजा के लिए वे उपयुक्त थे। अब ये बात शचीपति इंद्र से छुपी न रह सकी। पुरोहित विश्वरूप जी को देवताओं को ऊंचे स्वर से, दैत्यों को बिना बोले और मनुष्यों को मध्यम स्वर में मंत्र उच्चारण करके वो भाग दिया करते थे। यह उनका रोज का कार्य था। अब एक दिन गुरु जी का उत्साह देखकर इंद्र को इस रहस्य का पता चल गया।
तब उसने गुप्त रूप से जान लिया कि विश्व रूप क्या करना चाहते हैं। वे दैत्य का कार्य सिद्ध करने हेतु उनको भाग अर्पण करते हैं और हमारे पुरोहित होने के पश्चात भी वह दैत्यों का फल अर्पण करते हैं। इस प्रकार सोचकर इंद्र ने 100 धार वाले वज्र से विश्व रूप के सिर को काट दिया। वज्र के प्रहार से तुरंत उसकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार इंद्र ब्रह्म हत्या का अपराधी बन गया। लेकिन ब्रह्मचर्य, मद्यपान, चोरी और व्यभिचार आदि महापाप करने वाले पापियों के लिए मुक्ति का एकमात्र उपाय यही है कि वे भगवान विष्णु के नाम का जप करें, जिससे उनकी बुद्धि भगवानमय बन जाए। तत्पश्चात धुएं के वर्ण समान 3 मस्तकों वाले ब्रह्म हत्या इंद्र को निगलने के लिए उसके पास आई। उसे देखकर इंद्र भयभीत हो गया और वहां से भागने लगा। इंद्र जहाँ जहाँ भी जाते वहाँ वह उसका पीछा करने लगती। ब्रह्म हत्या ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और जैसे ही उसने इंद्र को पकड़ने का प्रयास किया तो इंद्र अत्यंत वेग से पानी में कूद गए, मानो वे सदैव पानी में रहने वाले जलीय जीव हो। इस प्रकार इंद्र ने अत्यंत दुखी होकर उस जल में 300 दिव्य वर्ष व्यतीत किए और उस समय स्वर्ग लोक में अराजकता फैल गई। देवता और तपस्वी ऋषि मुनि त्रस्त हो गए, तीनों लोग पीड़ित हो गए। जिस अवस्था में ब्रह्म हत्यारी भी निर्भय होकर रहता है, वहाँ साधु पुरुष की अकाल मृत्यु हो जाती है। जिस राज्य में दुष्ट राजा राज्य करते हैं, वहाँ प्रजा के विनाश के लिए अकाल मृत्यु, महामारी, अन्य अनेक विपत्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। इसलिए राजा को निष्ठा पूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। राजा की पवित्रता से ही उसकी प्रजा भी पवित्र रहती है और स्थिरता प्राप्त करती है। इंद्र ने जो पाप किया था उसके कारण समस्त संसार अनेक प्रकार की विपत्तियों से पीड़ित और त्रस्त हो गया। देवराज इंद्र की ऐसी दुर्दशा के विषय में सुनकर शौनक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, इंद्र ने तो सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ करके स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया था, फिर ये विघ्न कैसे आया? तब सूत गोस्वामी कहते हैं, देव, दानव और विशेषकर मनुष्यों के सुख और दुख का कारण कर्म होते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। इंद्र ने बड़ा ही निंदनीय कार्य किया। गुरु का अनादर करने के साथ साथ उसने विश्व रूप की भी हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, गुरु तुल्य महर्षि गौतम की पत्नी का भी उसने उपभोग करने का प्रयास किया। इंद्र को इन सभी निंदित कर्मों का फल मिला था, जिससे बचने का कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य पाप करते हैं उसका कोई प्रायश्चित नहीं करता और भले ही फिर वह पाप छोटा हो या बड़ा, लेकिन एक न एक दिन उसे दुखी अवश्य करता है। यदि कोई पाप हो जाए तो पूर्ण शांति के लिए उसका शीघ्र ही प्रायश्चित करना चाहिए। पापों के प्रायश्चित कई प्रकार के होते हैं। यदि कोई उपपातक अधिक समय तक बना रहे या उसकी बार बार पुनरावृत्ति हो तो वो महापातक बन जाता है। जो मनुष्य सदैव प्रातः, मध्याह्न और संध्या के समय सदैव स्वधर्म रूपी तप करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए पापी इंद्र को उसके पापों का फल मिल गया। हे विप्रो, अब स्थिति पर विचार करते हुए सभी लोकपाल एकत्रित होकर बृहस्पति गुरु के पास गए और उन्होंने अपने गुरु से अपने मन की बात बताई। उन्होंने एकाग्र चित्त होकर इंद्र की सारी कथाएं गुरु बृहस्पति को कह सुनाई और देवताओं की बात सुनकर बृहस्पति जी ने सर्वत्र फैली हुई उस अव्यवस्था के बारे में सोचा कि आखिर अब क्या किया जाए, अब मेरा कर्तव्य क्या है। तब देवताओं, धर्मात्माओं, ऋषियों और समस्त प्रजा का कल्याण किस प्रकार किया जा सके उस पर वे विचार करने लगे। ये सोचकर महायशस्वी बृहस्पति जी ने देवताओं सहित इंद्र के पास जाने के लिए आगे बढ़े। वे तुरंत उस जल कुंड के पास गए जिसमें इंद्र छुपे हुए थे और जल के किनारे ब्रह्म हत्या भयानक चांडाली के रूप में खड़ी थी। वे सभी देवता और बृहस्पति जी जलाशय के तट पर बैठ गए और गुरु बृहस्पति ने इंद्र को आवाज लगाई। जैसे ही अपने गुरु की आवाज सुनी तो इंद्रदेव तुरंत ही उठ खड़े हुए और गुरु बृहस्पति के उन्होंने दर्शन किए। इंद्र की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने तुरंत सामने खड़े हुए अपने गुरु को और वहां आए हुए सिद्ध तपस्वी ऋषियों को प्रणाम किया। उसने अपने किए हुए महान दुष्कर्मों का स्मरण करते हुए नम्रता पूर्वक कहा, हे भगवान, इस समय मेरा पालन करने योग्य कौन सा उचित कर्तव्य है, कृपया मुझे बताएं। और तब उदार बुद्धि के स्वामी गुरु बृहस्पति ने हंसकर उत्तर दिया, हे इंद्र, आपने पहले जो कर्म किया था आज उस कर्म का फल आपको मिल रहा है। भोगने से ही उसका क्षय होगा। धर्मशास्त्रियों ने ब्रह्म हत्या के लिए कोई प्रायश्चित नहीं दिखाया। धर्मशास्त्र के ज्ञाता विद्वानों ने अनजाने में ही किए गए पाप का निवारण भी बताया है, लेकिन स्वेच्छा से किए गए पाप का कोई उपाय नहीं है।
जानबूझकर किया गया पाप अनैच्छिक या अनजाने में किए गए पाप की श्रेणी में नहीं आता। ये विषय भेद के अनुसार दोनों प्रकार के पापों के प्रायश्चित का कथन है। जानबूझकर किए गए पाप के लिए मृत्यु तक प्रायश्चित का प्रावधान है और अनजाने में हुए पाप के लिए विशेष प्रायश्चित बताया गया है। तुमने जो पाप किया है वो अनजाने में नहीं किया, तुमने जानबूझकर एक विद्वान पुरोहित ब्राह्मण की हत्या की थी, इसलिए इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। जब तक मृत्यु ना हो जाए तुम इसी जल में रहो। आपके 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल उसी समय नष्ट हो गया था जब आपने ब्राह्मण की हत्या कर दी। जैसे फूटे घड़े में थोड़ा सा पानी नहीं रहता, उसी प्रकार पापी मनुष्य का पुण्य नष्ट होता रहता है। देवगुरु बृहस्पति की ये बात सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, हे गुरुदेव, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरे कुकर्मों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। इसलिए अब आप सभी देवर्षियों के साथ तुरंत अमरावती पहुंचिए और देवता और तीनों लोगों के कार्य सिद्ध करने हेतु आपको जो योग्य लगे उस इंद्र को नियुक्त करिए। इस ब्रह्म हत्या से कलंकित होने के कारण मैं अब मृत के समान बन चुका हूँ। इस प्रकार देवराज इंद्र के कहने पर बृहस्पति को आगे करके सभी देवतागण अमरावती पुरी में वापस आए और इंद्र ने जो भी कहा था वो उसकी पत्नी शची को कह सुनाया। सभी देवता सोचने लगे कि अब स्वर्ग के राज्य पर शासन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और उस समय परम तेजस्वी देवर्षि नारद मुनि वहां आए। देवताओं की पूजा स्वीकार करके उन्होंने कहा, हे देवताओं, आप लोग क्यों चिंतित हैं? इस प्रकार नारद जी के पूछने पर देवताओं ने इंद्र की सारी करतूतें सुनाई और तब नारद मुनि ने कहा, हे देवताओं, इंद्र का ये सब चरित्र मैं पहले से ही जानता हूँ। अब इसके कारण युवराज इंद्र की संपूर्ण श्रेष्ठता नष्ट हो चुकी है। आप सभी देवता सर्वज्ञ हैं, आप तप और पराक्रम से संपन्न हैं, इसलिए आप चंद्रवंशी राजा नहुष को इंद्र बनाइए। उन्हें तुरंत इस राज्य पर स्थापित किया जाना चाहिए। महात्मा नहुष ने यज्ञ की दीक्षा लेकर 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं। इस प्रकार नारद मुनि की सलाह मानकर सभी देवताओं और ऋषियों ने इंद्र का राज्य नहुष को सौंप दिया और तभी से अगस्त्य आदि सभी महर्षि नहुष की सेवा में उपस्थित होने लगे। गंधर्व, अप्सराएं, विद्याधर, महानाग, सुपर्ण और पक्षी इत्यादि भी जो स्वर्ग के जीव थे वे सभी नहुष की सेवा करने लगे। इस प्रकार उत्तम कलाओं से सुशोभित और समस्त देवताओं द्वारा पूजनीय राजा नहुष स्वर्ग लोक के अधिपति बन गए। ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद उनके अंदर अब काम रूप की एक महान अग्नि जलने लगी। राजा नहुष ने पूछा, हे देवताओं, क्या कारण है कि इंद्राणी अभी तक मेरे पास नहीं आई? उन्हें तुरंत बुलाओ। नहुष से ये सुनकर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी शची के भवन में गए और उन्होंने कहा, हे कल्याणी, इंद्र के दुष्कर्मों से विवश होकर यहाँ के राज्य को संभालने के लिए हम नहुष को यहाँ लेकर आए हैं, लेकिन आप इस कार्य के विरुद्ध लग रही हैं, इसीलिए अभी तक आप वहाँ नहीं गई। शची ने निष्पाप बृहस्पति को मुस्कुराकर कहा, नहुष मुझे प्राप्त करने योग्य नहीं है। आप स्वयं सोचें, क्या वह मुझे प्राप्त करने का अधिकारी है? मैं एक पराई स्त्री हूँ। यदि वो मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो उस अज्ञानी से कह दीजिए कि वो किसी प्रकार से अनुचित वाहन पर बैठकर मुझे प्राप्त कर ले। शची के ये शब्द सुनकर तथास्तु कहकर बृहस्पति जी तुरंत वहाँ से चले गए और कामाग्नि से संतप्त नहुष के पास जाकर शची देवी ने जो कहा था वो शब्दशः कह सुनाया। अब नहुष तो काम से मोहित हो रहा था, इसलिए उन्होंने ठीक है यह कहकर शची देवी की शर्त स्वीकार कर ली। लेकिन अब वो अपनी बुद्धि से सोचने लगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो प्रशंसा के योग्य समझी जाने वाली वाहन बनने के योग्य नहीं है। फिर उसने निश्चय किया कि केवल तपस्वी ब्राह्मण ही वाहन बनाने के योग्य नहीं है। आज इंद्राणी को पाने के लिए 2 तपस्वी ब्राह्मणों को ही मेरे वाहन बना लेता हूँ। इस प्रकार सोचकर अपने निर्णय के अनुसार नहुष ने काम से मोहित होकर 2 ब्राह्मणों को एक पालकी दी और स्वयं पालकी पर बैठकर सर्प सर्प बोलने लगा। सर्प का अर्थ होता है जल्दी चलो, जल्दी चलो। इस प्रकार सर्प सर्प बोलने पर ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हो गए और उसने नहुष को श्राप देकर नीचे गिरा दिया और उसी क्षण नहुष अजगर बनकर स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा। उच्च पद को प्राप्त करने के बाद भी वो एक ब्राह्मण के अपरिहार्य श्राप के कारण सर्प योनि में जा गिरा। जैसी स्थिति राजा नहुष की हुई वैसी स्थिति उनके जैसा आचरण करने वाले सभी मनुष्यों की होती है। जो राजमद से उन्मत्त हो जाते हैं उन्हें अपने जीवन में अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। जो मनुष्य अंधे, दुराचारी, कामी और विषय में भ्रष्ट हैं, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, वे अपवित्र नरक में गिरते हैं। और इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति के लिए ये उचित है कि यदि वह इस लोक और परलोक में सुख पाना चाहते हैं तो उसे कठोर प्रयत्न करके उत्तम पद की
प्राप्ति करके कभी भी प्रमोद में नहीं पड़ना चाहिए। अपने कर्तव्य के प्रति सदैव सचेत रहना चाहिए। अनुचित कर्म करने के कारण ही राजा नहुष को सर्प योनि प्राप्त हुई और फिर एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि देवलोक में अराजकता फैल गई और उस समय सभी देवता आश्चर्य से कहने लगे, ओहो, इस राजा को बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ। उस दुष्ट आत्मा के लिए न मृत्युलोक में कोई स्थान था न स्वर्ग लोक में। महापुरुषों का अनादर करने से उसका सारा पुण्य फल एक क्षण में नष्ट हो गया और अब पृथ्वी पर कोई दूसरा यज्ञ करता राजा भी नहीं है जो इंद्र के सिंहासन पर अभिषिक्त हो सके। इस प्रकार सभी देवतागण, ऋषि, नाग, गंधर्व सब चिंतित होने लगे और तत्पश्चात शची देवी ने धर्म और अर्थ के अनुरूप वाणी से कहा, हे गुरुदेव, बृहस्पति, अन्य देवतागण चिंता ना करें। अब आप सब वहाँ जाइए जहाँ मेरे स्वामी हैं। इंद्राणी की ये बात सुनकर देव गुरु बृहस्पति देवताओं के साथ इंद्र के पास गए और जलाशय के किनारे पहुंचकर देवताओं ने इंद्र को आवाज दी। इंद्र ने जल में खड़े होकर देवताओं की ओर देखा और कहा, अब आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैं पाप से पीड़ित हूँ, ब्रह्म हत्या में डूबा हुआ हूँ और यहाँ अकेले ही तपस्या कर रहा हूँ, इस जल में रहता हूँ। इंद्र की बात सुनकर देवता आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा, हे देवराज, विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप ने एक ऐसे यज्ञ का आरंभ किया था जिससे देवताओं और ऋषियों का विनाश हो जाए, अतः आपने परोपकार वश उसे मार डाला है और इसलिए हम सब आपको अमरावती ले जाने के लिए वापस आए हैं। जब देवताओं के बीच ऐसी चर्चा हो रही थी तभी ब्रह्म हत्या ने तुरंत कहा, मैं देवराज इंद्र को अमरावती जाने से रोकती हूँ। और ये सुनकर बृहस्पति ने उन्हें उत्तर दिया, हे ब्रह्म हत्ये, हम आपके निवास के लिए दूसरा स्थान निश्चित करेंगे। इस प्रकार कहकर और उस समय का महत्व समझाकर देवगुरु बृहस्पति और देवताओं ने उस समय ब्रह्म हत्या को शांत कर दिया। तत्पश्चात सबने विचार करके ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। देवताओं ने सर्वप्रथम पृथ्वी से कहा, हे देवी, देवताओं की सिद्धि के लिए आपको इंद्र के ब्रह्म हत्या के एक अंश को स्वीकार करना चाहिए। और तब देवताओं की बात सुनकर पृथ्वी कांप उठी। उसने कहा, जरा आप सोचिए, मैं कैसे ब्रह्म हत्या का अंश स्वीकार कर सकती हूँ? मैं समस्त राक्षसों को धारण करने वाली और समस्त जगत की पालन करता हूँ। पाप के कीचड़ में गिरकर मैं और भी अशुद्ध हो जाऊंगी। पृथ्वी की बात सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हे देवी, आप भयभीत ना हो, आप सदैव निष्पाप हैं। जब भगवान वासुदेव यदुकुल में अवतार लेंगे तो उनके चरणों के स्पर्श से ब्रह्म हत्या का ये आंशिक पाप भी नष्ट हो जाएगा और तुम पूर्ण रूप से निष्पाप बन जाओगी। इस प्रकार कहने पर पृथ्वी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। फिर देवताओं ने वृक्षों को बुलाया और उनको कहा कि आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ब्रह्म हत्या का एक भाग ले लीजिए। तब वृक्षों ने देवताओं से कहा, यदि हम सभी ब्रह्म हत्या के पाप से प्रभावित होंगे तो सभी महात्मा भी ब्रह्म हत्या से संयुक्त होकर पापी हो जाएंगे। तब बृहस्पति ने कहा, चिंता ना करें, इंद्र की कृपा से भले ही तुम कट जाओगे, फिर भी तुम कई भागों में विभाजित हो जाओगे और शाखाओं तथा टहनियों के साथ फिर से हरे भरे हो जाओगे। इस प्रकार बृहस्पति के आश्वासन के साथ सभी पेड़ों ने उस ब्रह्म हत्या का एक हिस्सा साझा किया। अब देवताओं ने जल को बुलाया और कहा, देव कार्य की प्राप्ति हेतु तुम भी ब्रह्म हत्या का एक भाग स्वीकार करो। तब जल ने बृहस्पति से कहा, कोई भी पाप या दुष्कर्म मेरे संपर्क और स्पर्श से दूर हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या का भाग लेने से हमारी ये शक्ति नष्ट हो जाएगी। इसके उत्तर में बृहस्पति ने कहा, असाध्य पाप से मत डरो, मैं वरदान देता हूँ कि इस चराचर जगत में निवास करने वाले सभी प्राणियों को जल पवित्र कर देगा। बृहस्पति की इस प्रकार बातें सुनकर जल ने भी ब्रह्म हत्या के तीसरे अंश को ग्रहण किया। अब ब्रह्म हत्या के अंतिम अंश को स्वीकार करने के लिए बृहस्पति ने स्त्रियों को बुलाकर कहा कि अब तुम सभी भी सर्व कार्यों सिद्धि हेतु ब्रह्म हत्या का बचा हुआ भाग ले लो। तब उन स्त्रियों ने कहा, हे भगवान, सभी स्त्रियों का जन्म धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति के लिए हुआ है। यदि कोई स्त्री पाप करती है तो वो पाप से अपने पिता और माता के कुल और पति के कुल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसी वेद की आज्ञा है। अब आप स्वयं सोचिए कि हमारा क्या कर्तव्य है। ये बात सुनकर बृहस्पति ने उन्हें वरदान दिया, हे देवियों, आप सभी पाप से भयभीत ना हो। आपके द्वारा स्वीकार किया गया ब्रह्म हत्या का ये भाग आने वाली पीढ़ियों और दूसरों के लिए शुभदायी होगा। आप सभी को इच्छा अनुसार काम सुख की प्राप्ति होगी। ये कहकर स्त्रियों ने भी ब्रह्म हत्या का अंतिम अंश ग्रहण कर लिया। इस प्रकार देवताओं ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग बनाए और उन चारों भागों को 4 समुदायों में रख दिया। इस प्रकार ब्रह्म हत्या का अंश स्वीकार करने पर उसी समय इंद्र का पाप सर्वथा नष्ट हो गया और देवताओं तथा ऋषियों ने पुनः देवपुरी में देवराज इंद्र का अभिषेक किया। महात्मा इंद्र को
को एक बार फिर सभी देवताओं, महानुभाव, ऋषियों और सिद्धों के साथ लोकपाल के पद से सम्मानित किया गया। इस प्रकार इंद्रदेव को देवपुरी में फिर से आगमन होने से इंद्रलोक के सभी निवासियों में अत्यंत उत्साह और अपार आनंद भर गया। तो ये थी आज की हमारी कथा और आज की इस कथा को हम यहीं पर विराम देंगे। इस कथा के अगले अध्याय के साथ हम फिर से मिलेंगे बहुत जल्द और उसे सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन पौराणिक सुंदर कथाओं का श्रवण करने का लाभ मिलता रहे। हरे कृष्ण।